अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो ये एक खातून हमारे सामने बैठी हुई हैं। ये थोड़ी परेशान है और अपना कुछ चीज़ें आपको बताना चाहती हैं। इनकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम गुजर रही है जिसके कारण ये बहुत दुखी हैं और परेशान हैं। तो जी अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम सितारा बानो है। सितारा बानो। तो आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 2010 में हुई थी। बच्चे कितने आपके? 2 बच्चे हैं मेरा। 2 बच्चे हैं। कितने बड़े हैं आपके बच्चे? मेरी लड़की 15 साल की है, लड़का 11 साल का है। तो अब आपके हस्बैंड और आप में क्या लड़ाई चल रही है? क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी? मेरी लड़ाई बार बार यही करते हैं, मेरे हस्बैंड क्या इल्जाम लगाते हैं कि इस आदमी के साथ है, उस आदमी के साथ है। मुझे ऐसे परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, मारा पीटी करते हैं मेरे साथ। अच्छा, आपको मारते भी बुरी नजर रखते हैं। लड़की पे बुरी नजर रखते हैं? हाँ, तो ये इनकी लड़की नहीं है, मेरे पहले आदमी की लड़की है। अच्छा। मैं 4 महीने की लेके आई थी उसको यहाँ पे, जब इनसे मेरा निकाह हुआ था, जब 4 महीने की थी लड़की मेरी। ओहो, वेरी सैड। तो आपके आदमी करते क्या है? वो फेरी लगाते हैं, मंजन बेचते हैं, कपड़े बेचते हैं, अभी ताबीज वगैरह बनाते हैं, जादू टोना भी करते हैं। तो अभी वो आपसे मतलब क्या कह रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं अब आपसे? मैं अपने बच्चों को लेके अपने मायके चली गई थी 2 महीने पहले। तो फिर उन्होंने मुझे फोन पे फोन लगा के मुझे वापस बुला लिया कि चलो गलती हो गई, आ जाओ घर, सब बात को खत्म करो, लड़ाई झगड़ा खत्म करो, बच्चों को लेके आ जाओ। मैं बच्चों को लेके वापस आ गई। अब पूरे मोहल्ले में मुझे बदनाम करते फिर रहे हैं कि मैं किसी आदमी के साथ भाग गई थी, और एक फोटो बना के साथ साथ लेके फिर रहे हैं कि ये आदमी के साथ भाग गई थी मैं। अच्छा, तो फिर आपने बोला कि आपने कुछ उनको बताया कि ये मेरा नहीं है? आपने कुछ उनको अपनी शादी बचाने के लिए कोई? हाँ, मैंने कहा ना कि मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे घर वालों ने भी बात करी तो घर वालों से भी बात नहीं कर रहे। वो घर वाले कह रहे हैं कि मैं आऊंगी यहाँ पे बात करने। मेरी मम्मी तो उनसे भी मना कर रहे हैं कि तुम मत आना यहाँ पे, तुम आओ भी कोई फायदा नहीं है, मैं तो घर में से निकालूंगा। और कितने महीने से आपको खर्चा नहीं दे रहे वो? मुझे 3 महीने से खर्चा नहीं दे रहे वो। मेरी शादी में जो जेवर मिला था, मैंने वो जेवर बेच के मैंने कमरा बनवाया अंदर का। अच्छा। हाँ, एक रूम इन्होंने बनवाया अपने पैसों से? अपने पैसों से एक रूम बनवाया। जब मैं यहाँ, इनके पास कुछ नहीं था, इनका जुड़ा हुआ पैसा था। हाँ। अब वो ये बोल रहे हैं कि आपको वो रखना नहीं चाहते हैं? हाँ, ये कह रहे हैं तलाक लेना चाहते हैं? हाँ, तलाक लेना चाहते हैं। ये कह रहे हैं मुझे रहने ही नहीं दे रहे। तो आप अपने आसपास के किसी MLAs या किसी उनके पास गई, आपके एरिया के उधर? नहीं, मैं किसी के यहाँ नहीं गई अभी। क्योंकि अगर वो आपको तलाक देता है उसकी एक पुख्ता वजह होना चाहिए, क्योंकि तलाक देना इतना आसान नहीं है। मुझे गोर की ले गए थे ये साथ में, ये अच्छा। कागज बनवा के मुझे दे दिए, कह दिए कि तुम्हारा तलाक हो गया, तुम अब घर चले जाओ अपने, तुम्हारा इसमें कुछ लेना देना। उन्होंने कागज भी आपको बना के दे दिया? हाँ, ये कागज बनवा के दिए, झूठे कागज। ना इस पे सील मोहर लगी, ना खाजी की सील है, ना किसी चीज की सील लगी है। कुछ नहीं बनाए, उन्होंने ही बनवाए मेरे और साइन करे उसने अपने? हाँ, उन्होंने साइन करवाया, और मेरे दोनों बच्चों के साइन है इसमें। बस दोनों बच्चों की साइन भी करा लिए? हाँ, दोनों बच्चों के भी। आपके अनप्रेजेंस में आप थी नहीं घर पे जब? नहीं, मैं घर पे ही थी, बच्चों के भी साइन करवाए। तो गाइज ये देखिए, ये साइन करवाए बच्चों के भी। तो गाइज ये देखिए, ये एक बेचारी महिला है जो एक बहुत गरीब और परेशान है। इसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, जो अपना एक छोटा सा बच्चा साथ में लेकर आई थी, जो एक बेटी थी इनके साथ में। तो इसका जो हस्बैंड है, जो लड़की इसकी 14 साल की हो गई, उस पर बुरी नजर रखता है। इसका जो प्रेजेंट हस्बैंड है, जिससे इसने निकाह करा है सेकंड, और ये इसको डाइवोर्स दे रहा है और इसको धमकी दे रहा है। उसको 3-4 महीने से कोई खर्चा नहीं दिया हुआ है। 2 महीने से। और ये बेचारी कहीं और काम करने जाती है। मैं साड़ी की दुकान पर काम करने जाती हूँ। हाँ, तो बेचारी ये वर्क करती है छोटा मोटा अपना परिवार पालने के लिए, अपने बच्चों को, क्योंकि इसे 3-4 महीने से वो कुछ भी खर्चा नहीं दे रहा है और इसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। और इतना इसको टॉर्चर कर रहा है, मेंटली टॉर्चर कर रहा है, इसको अब्यूज कर रहा है, और इसको फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से इसको परेशान कर रहा है। तो प्लीज आप लोग बताइए कि हमें क्या एक्शन करना चाहिए और इसके लिए क्या हेल्प करनी चाहिए। प्लीज आप बताइए, क्योंकि ये बहुत परेशान है। अब आप चाहती हैं अपनी लाइफ में उनके साथ रहना चाहती हैं या सेपरेशन? नहीं, साथ में रहना चाहती हूँ, अगर वो साथ में रहना चाहें, नहीं तो फिर मुझे मेरे बच्चों को रहने दे सुकून से। अभी आपकी एज कितनी है? मेरी 32 साल है। और आपके हस्बैंड की? उनकी 60 साल होगी। तो गाइस देखिए एज डिफरेंस कितना है। ये यंग लेडी है, अभी 30 और 32 साल कोई एज नहीं होती है, बट इसको कितना मेंटली, आप इसको हटा लीजिए कागज को, कितना वो होता है एज फैक्टर। उसने अपनी लाइफ में कुछ देखा भी नहीं है और बच्चे इसके 2 हैं। अब आगे की इसकी जर्नी कैसे वो होगी,
तो प्लीज इसकी हेल्प कीजिए, कुछ बताइए कि इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। या तो उसको हम क्योंकि तलाक देना तो अब इलीगल है, गवर्नमेंट ने इसका वो कर रखा है, मुस्लिम में बैन कर रखा है, बट अब देखते हैं। लेकिन आप लोग भी अपनी ओपिनियन देखिए, इसके लिए कुछ बताइए, क्योंकि ऐसे गरीब और मजलूम लोगों की कोई ना कोई एमएलए मदद करता है, ना कोई आसपास के प्रेजेंटेटिव जो इनको वोट देते हैं ये लोग, वो भी इनकी हेल्प नहीं करते। और ऐसे गरीब मुफलिस लोग आसपास छुप छुप के अपने दर्द को बयान नहीं कर पाते हैं और ऐसी घुट के एक दिन मर जाते हैं। तो इसके साथ 2 बच्चे ऑलरेडी हैं, उनका भी एक फ्यूचर है, और इसका ऑलरेडी क्योंकि 32 साल की लेडी है तो इसका भी एक फ्यूचर है। तो इनकी सारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो अभी ये मेरे पास आई हैं, तो आप लोग प्लीज मुझे अपना, वही मेरी मौत का जिम्मेदार होगा। आप लोग अपनी ओपिनियन दीजिए। और आप लोग अगर मर जाऊंगी तो मेरी मौत के जिम्मेदार मेरे पति होंगे। हाँ, तो ये देख लीजिए, ये बेचारी बहुत दुखी है और परेशान है। आप रोइए नहीं, प्लीज आप रोइए नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो आपको ऐसे डाइवोर्स नहीं दे सकता है, और वो आपको हर मंथ खर्चा भी देगा। जब तक आप तलाक नहीं लेना चाहेंगी वो आपको नहीं दे सकता है। गवर्नमेंट ने ऐसे रूल बनाए हुए हैं, ठीक है। शादी करना और ये करना कोई मजाक नहीं है, ठीक है। उसका एक बच्चा है ऑलरेडी, और आपने उसके साथ इतना टाइम गुजारा है। कितना साल है शादी को, कितना टाइम? एक बेटा है। आपने कितना टाइम गुजार लिया उसके साथ शादी से? मेरी शादी को 15 साल हो गए। 15 साल से उसके साथ रह रही हैं। हाँ, तो वो इसलिए इनको मेंटली और फिजिकली प्रताड़ना दे रहा है। तो और ये बेचारी बहुत दुखी है। तो गाइस प्लीज मुझे बताइए कि इनके लिए क्या एक्शन लिया जाए, क्या करना चाहिए, और हम इनकी हेल्प भी करेंगे। और आप लोग भी अपनी ओपिनियन देखना। शुक्रिया गाइस, थैंक यू हमें वॉच करने के लिए।